ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आप सभी को सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए इस वर्ष सावन में भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए हम इस कथा को आखिर तक शांति से सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी और हर साल सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखती थी। गांव के लोग उसकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित थे। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया और राधा अपने मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने लगी। उसने शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाए और व्रत की कथा सुनने बैठ गई। जब वो कथा सुन रही थी तभी एक अजनबी योगी उसके पास आया। उसके हाथ में एक सुंदर सा चमकता हुआ पत्र था। योगी ने कहा, हे कन्या, मैं एक दिव्य पत्र लेकर आया हूँ जो तुम्हारे व्रत को और भी सफल बना सकता है। इस पत्र में ऐसे व्रत की कथा है जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही किसी और ने। इस कथा को सुनने से भगवान शिव तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। राधा को थोड़ा सा संदिग्ध हुआ, लेकिन योगी की दिव्य प्रतिभा देखकर उसने कथा सुनने का फैसला किया। योगी ने कथा प्रारंभ की। पुराने समय में एक राजा था, राजा देवदूत, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका राज्य समृद्ध और सुखमय था, लेकिन उसके अंतःकरण में एक बात की चिंता थी। उसका बेटा राजकुमार आदित्य, जो हमेशा अपने जीवन में असंतोषी रहता था। राजकुमार आदित्य ने अपने जीवन में सब कुछ पाया था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन एक तपस्वी राजा के दरबार में आया और उसने कहा, हे राजन, आपका बेटा किसी भूल भुलैया के मंदिर में अपनी शांति ढूंढ सकता है। उस मंदिर में भगवान शिव स्वयं विराजमान है, जो किसी भी मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। राजा देवदूत ने अपने पुत्र आदित्य को उस तपस्वी के साथ भेज दिया। भूल भुलैया का मंदिर जंगल के बीच में था, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। तपस्वी के मार्गदर्शन में राजकुमार आदित्य उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आदित्य को अनेक सारी भूल भुलैया का सामना करना पड़ा। हर एक भूल भुलैया से निकलने के लिए उसे अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना पड़ा। आखिरकार वो शिवलिंग तक पहुंच गया और भगवान शिव की कथा सुनने लगा। कथा के अंत में भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, राजकुमार आदित्य, तुमने अपनी तपस्या और धैर्य से मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे अंतःकरण में जो अशांति थी वो सब तुम्हारी भक्ति से दूर हो गई है। अब तुम अपने जीवन में सदैव संतोष और शांति पाओगे। राजकुमार आदित्य ने भगवान शिव को नमन किया और वापस अपने राज्य में लौट गया। उसने अपने पिता को सारी घटना सुनाई और सब लोग शिव की महिमा गाने लगे। योगी ने कथा समाप्त करते हुए राधा से कहा, हे कन्या, तुमने इस कथा को अपने हृदय में बसाया है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हारी सभी मनोकामना को पूरी करेंगे। राधा ने योगी को प्रणाम किया और अपना व्रत संपूर्ण किया। उस दिन के बाद से राधा के जीवन में अनेक सारी खुशियाँ और समृद्धियाँ आ गई। गांव के लोग उस कथा को सुनने लगे और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। इसी तरह आप भी सावन सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में आनंद, खुशियाँ और सफलता पा सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।